लेकिन ईद का जो मसला ऐसा है, ईद की नमाज साल में 1-2 बार होती है, तो उसमें अधिक लोग हो जाते हैं। तो उसमें अगर प्रदेश का प्रशासन 10 मिनट की नमाज नहीं करा सकता, लेकिन वही प्रशासन 1 महीना एक तरफ का रोड ब्लॉक कर एक रोड बंद कर कांवड़ यात्रा निकलते। देश किसी बाबा, किसी मौलाना या किसी नेता या किसी पार्टी की बपोती से नहीं चलेगा। ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चलेगा। हमने शोभा यात्रा नहीं देखी है सड़कों पर? तमाम तरह के धार्मिक आयोजन सड़कों पर होते हैं, कांवड़ यात्रा सड़कों पर निकाली जाती है और तमाम राजनीतिक पार्टियों की रैलियां सड़कों पर की जाती है, तमाम तरह के धार्मिक आयोजन सड़कों पर किए जाते हैं। लेकिन जब 5 से 10 मिनट की नमाज की बात आ जाती है तो इनके पेट में दर्द होने लगती है। जब से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ धन के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर सड़कों पे नमाज पढ़ा तो खैर नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है, कहीं और नहीं है, मतलब ऐसे आप सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ सकते, धमकी दे रहे हैं मुसलमानों को। देखिए, सबसे पहली चीज, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो भारत के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री हो और वो व्यक्ति इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, एक धर्म को डराने का और टारगेट करने का काम करते हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं आखिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऐसे जो नफरती बयान हैं, ऐसे बयानों पर संज्ञान क्यों नहीं लेता? सबसे पहली चीज़ एक बात बताइए, इसी उत्तर प्रदेश में हमने कांवड़ यात्रा होते हुए देखी है, एक तरफ का रोड बंद कर दिया जाता है और उसी कांवड़ यात्रा पे उन कांवड़ यात्रियों पर पुष्पों की वर्षा की जाती है। प्रदेश के प्रशासनिक लोग उनके पैरों पर मरहम लगाते हैं। देखिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हर व्यक्ति को धर्म की आज़ादी है, अपने त्यौहार मनाने की आज़ादी है और हर व्यक्ति को धार्मिक आज़ादी है। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में अगर ईद की नमाज 5 से 10 मिनट की नमाज होती है और साल में 1 या 2 बार नमाज होती है, इसमें भी अगर वो मुसलमानों को या प्रदेश की जनता को सुरक्षा नहीं दे सकते तो फिर अपने मुख्यमंत्री पद से त्याग दें। ये नफरती और जहरीले भाषण देकर योगी आदित्यनाथ जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, एक वर्ग के लोगों को डराकर और चंद लोगों को खुश करने का काम कर रहे हैं। कानून का राज है, सड़कों पर तांडव नहीं मचा नहीं, कौन नहीं। एक बात बताइए, इससे पहले हमने शोभा यात्रा नहीं देखी है सड़कों पर? तमाम तरह के धार्मिक आयोजन सड़कों पर होते हैं, कांवड़ यात्रा सड़कों पर निकाली जाती है और तमाम राजनीतिक पार्टियों की रैलियां सड़कों पर की जाती हैं, तमाम तरह के धार्मिक आयोजन सड़कों पर किए जाते हैं। लेकिन जब 5 से 10 मिनट की नमाज की बात आ जाती है तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। इससे ये साफ दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस प्रकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और मुसलमानों को डराने का, धमकाने का और उनकी आज़ादी छीनने का काम कर रहे हैं। कह तो रहे सड़कों पे क्यों नमाज पढ़ना? नहीं, कौन पढ़ता है सड़कों पर नमाज? ये बताइए, ये तो सिर्फ एक एजेंडा है, ये तो एक तुष्टीकरण की राजनीति है। देखिए, नमाज को जब से इस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल भाजपा के लोगों ने किया है, नमाज मस्जिदों के अंदर की जाती है और जुम्मे के दिन प्रत्येक मस्जिदों में अधिकतर 2-2 जमातें की जाती है शिफ्टों में। लेकिन ईद का जो मसला ऐसा है, ईद की नमाज साल में 1-2 बार होती है, तो उसमें अधिक लोग हो जाते हैं। तो उसमें अगर प्रदेश का प्रशासन 10 मिनट की नमाज नहीं करा सकता, लेकिन वही प्रशासन 1 महीना एक तरफ का रोड ब्लॉक कर एक रोड बंद कर कांवड़ यात्रा निकलवाता है, हमें उसका कोई खेद नहीं है। लेकिन आखिर इस देश में क्या 2 कानून है? एक कानून मुसलमानों के लिए, एक कानून दूसरे समुदाय के लिए। तो ये जब भी कोई त्यौहार आता है तो इस पर तमाम ये नफरती लोग अपने बयान देते हैं और त्योहार को खराब करने का काम करते हैं। योगी जी कह रहे कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। नहीं, क्या कायदे में रहेंगे? योगी जी, ये देखिए, हम उस कुर्सी का सम्मान करते हैं। योगी जी जिस तरीके से असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको तत्काल हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर उनको जेल में भेजना चाहिए। ऐसे बयान देते हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। देश का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। ये बताइए, आर्टिकल 15 सबको बराबर का अधिकार देता है, आर्टिकल 25 हर धर्म को समानता का, बराबरी का अधिकार देता है, तो फिर मुसलमानों के साथ ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों, उनके साथ भेदभाव क्यों? देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे धर्मों की रैलियां सड़कों पर होते हैं, सारे त्योहारों के आयोजन होते हैं, अधिकतर जो सड़कों पर तमाम तरह की शोभा यात्रा होती है। किसी मुसलमान ने कभी आपत्ति जताई या किसी व्यक्ति ने भी आपत्ति जताई? लेकिन जब से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। जो देश में त्राही त्राही का माहौल है, जो देश में पेट्रोल का संकट है,
गैस का संकट है, डीजल का संकट है, महंगाई का संकट है, और तमाम अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सिर्फ ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। ये बताइए, इस देश में ज़्यादा ज़रूरी मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं या धार्मिक मुद्दे? लेकिन ये लोग धार्मिक मुद्दों को हवा लगाने का काम करते हैं, जिससे जनता इनके धार्मिक मुद्दों के झांसे में आकर सड़क ब्लॉक करने की क्या जरूरत है? कह तो रही होगी सड़क ब्लॉक करने से लोगों को परेशानी होती है, मरीजों को भी दिक्कत नहीं, होती है। कौन सी सड़क बंद की जाती है? ये बताइए, ईद की नमाज सुबह 7-8 बजे तक हो जाती है, किसी को क्या तकलीफ है भाई? देखिए, तमाम मुसलमान, तमाम सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सब मिलकर रहते हैं। जब होली का पर्व होता है तो सब एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। 12 बजे तक गाइडलाइंस होती है, 2 बजे तक रंग की गाइडलाइंस होती है, लोग घरों से नहीं निकलते, एक दूसरे का सहयोग करते। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर साल में 2 बार ईद की नमाज होती है, उस ईद की नमाज पर इतने ज़्यादा बयान क्यों आते हैं? क्या मुसलमान इस देश का बाइज्जत शहरी नहीं है? क्या मुसलमान इस देश का द्विजम दर्जे का शहरी है? क्या मुसलमान को इस देश में किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है? तो ये सिर्फ जनता का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है सर। अरे कह रहे कि बरेली में देखा नहीं क्या हुआ, अगर सड़कों पे आओगे तो वही हाल होगा जो मौलाना तौकीर रजा का किए थे। नहीं, देखिए, मौलाना तौकीर रजा ने अगर कुछ गलत किया, उनको उसकी सज़ा मिल रही है। मुझे ये बताइए, अभी ईद उल फित्र की नमाज हुई थी पूरे देश में, कोई आपने देखा? कोई भी विवाद देखा? लेकिन जब रामनवमी की यात्रा निकलती है, शोभा यात्रा निकलती है, तो मुसलमान भाई पानी पिलाने का काम करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर सारे त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जैसी ईद आती है या होली आती है या ईद और होली एक साथ आती है, तो माहौल को खराब करने का और तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम काफी लोग करते हैं ना। नहीं, कहाँ कौन कोई करता है? हिंदू समाज के अरे लोग जो कानून सर, जो हुड़दंग करता है उसको सजा मिलती है, जेल जाता है। इस देश में कानून है ना। ये देश किसी बाबा, किसी मौलाना या किसी नेता या किसी पार्टी की बपोती से नहीं चलेगा। ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चलेगा। ये इस देश के तमाम नेताओं को और तमाम संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं उनको अच्छे से याद रख लेना चाहिए। योगी जी कानून की बात करते हैं, आप उनको जेल भेजने की बात कर रहे हैं। नहीं, ये बताइए, वो मुख्यमंत्री पूरी प्रदेश की जनता के हैं, जनता के हैं ना। अगर वो इस प्रदेश का मुखिया ही ऐसी बयानबाजी करेंगे तो फिर क्या फायदा? अरे उनका बयान ये होना चाहिए था कि ईद का पर्व सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएं, पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की और प्रदेश के शासन की है। ये होता उनका बयान, हम उनके बयान की तारीफ करते। लेकिन ये बताइए, 5-10 मिनट की नमाज के लिए अभी से ही कंट्रोवर्सी शुरू कर दी। तमाम मीडिया पर देखिए, हिंदू मुसलमान नमाज। आखिर ये दिक्कत क्या है? क्या इस देश को बांटना चाहते हैं? क्या इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं? क्या इस देश के भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं? तो मुसलमानों के खिलाफ जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये बयान दिया है, इस पर हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 25 का उल्लंघन कर रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी। सबको साथ लेकर चलें, सुरक्षा के लिए बोलने की सड़क पे नमाज ना हो। अरे तो सड़क पर नमाज कौन पढ़ता है? ये तो सिर्फ कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं। ये बताइए, सुबह 7 से और 8 के बीच में नमाज हो जाती है। ईद की नमाज साल में 2 बार होती है। अगर थोड़े से लोग अगर रह जाते हैं, उसमें सड़क पर नमाज हो जाती है, किसे क्या दिक्कत है? पूरे देश में नमाज होती है ना। अभी आपने जयपुर में देखा था किस तरीके से प्रशासन ने फूलों की बारिश की, तमाम हिंदू भाइयों ने फूलों की बारिश की थी, तमाम साधु संतों ने मुसलमानों पर पुष्पों की वर्षा की थी। तो इन लोगों को उन सेकुलर लोगों से सीखना चाहिए जो इस देश की आत्मा में बसते हैं। ये चंद लोग जो नफरत के आधार पर देश को बांटने का काम कर रहे हैं और अपना वोट बैंक बनाने का काम कर रहे हैं। सर, तो शांति से बोल रहे हैं, बोले 2 शिफ्ट में नमाज कर लिए, जगह अगर नहीं, लोग ज्यादा हो रहे हैं तो। सर, ईद की नमाज ये बताइए 2 शिफ्ट में नहीं होती। एक ईद की नमाज का एक समय मुकम्मल होता है, एक टाइम होता है, उसी पर ईद की नमाज अदा की जाती है। कोई 2 घंटे या 4 घंटे की तो है नहीं भाई, 10 मिनट की नमाज है, किसी को क्या तकलीफ है? इस देश के प्रदेश के तमाम हिंदू भाई मिलजुल कर त्योहारों को मनाते हैं। देखिए, ये बयान एक राजनीतिक बयान है। ये बयान राजनीतिक बयान है। इस देश के अंदर हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, धर्म की आज़ादी है और अपने त्यौहार और तमाम पर्व मनाने की पूरी आज़ादी है। सर, ये बताइए, मोदी जी